हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बिहार शिक्षक भर्ती की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं शिक्षा विभाग वर्सेस बीपीएससी के सचिव ने विभाग के पत्र पर आश्चर्य जताया। सर्टिफिकेट जाँच पर शिक्षा विभाग का सवाल, बीपीएससी ने चेताया नियम जाने पत्र ना लिखें। बीपीएससी चेयरमैन का तंज, जाँच में बाधक तत्वों को अधिक प्रयास करना चाहिए। इस न्यूज़ को देखिए विस्तार से। शिक्षा विभाग पहले राजभवन से टकराया, बीपीएससी से भिड़ गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के बिना रिजल्ट पहले ही सर्टिफिकेट जांच पर सवाल उठाया, तो बीपीएससी ने विभाग को करारा जवाब दिया। आयोग ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग सभी प्रावधानों को जानते हुए भी कैसे उम्मीद करता है कि बिना प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए आयोग चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर देगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पत्रवार के बीच आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तंज कसा। सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द कराने की कोशिश की है, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये देखिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि यह स्पष्ट रहे कि जांच कार्य आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का मामला है। यह आयोग शिक्षा विभाग या सरकार के नियंत्रण अधीन नहीं है। नियम का हवाला देकर आयोग ने विभाग को चेताया कि भविष्य में पत्राचार की जरूरत न करे। यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों की जांच के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रहा है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र में क्या कहा, ये देखिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कर्मियों और यहाँ तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और न ही यह शिक्षा हित में है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियम 9(1) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र जारी करने के पहले शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की जांच का प्रावधान है। ऐसे में प्रमाण पत्रों की जांच का कोई औचित्य नहीं है। आयोग की अनुशंसा के बाद इस नियमावली के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को प्रमाण पत्रों के सत्यापन किए जाने की बाध्यकारी स्थिति है। इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है। और फ्रेंड, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 2 स्तरों पर होती है। पहले आयोग के स्तर से रिजल्ट जारी होने के पूर्व, दूसरा संबंधित विभाग के स्तर पर रिजल्ट के पहले सर्टिफिकेट जांच की ओर। रिजल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीट खाली रहने की आशंका रहती है। सीट खाली रहने से आपका क्या आशय है? अभ्यर्थी परीक्षा में तो पास कर गया, उसके पास आवश्यक सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो उसका चयन नहीं होगा, ऐसे को सीट को खाली रह जाएगी। तो फ्रेंड, ये पहली न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आप लोगों को देनी है वो ये है कि चयनित शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। पटना से ये न्यूज़ है। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण देगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 4 सितंबर से शिक्षक नियुक्ति के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सत्यापन का कार्य 12 सितंबर तक लगातार चलेगा। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो यही है कि जो चयनित शिक्षक होंगे उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। ये आर्टिकल जो है शिक्षा विभाग की बीपीएससी से तकरार, कागज़ सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा, पहली न्यूज़ जो मैंने बताई है उसी का इस पेपर में भी दे रखा है। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला 1 सप्ताह में। बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी डीएलएड धारियों के लिए
और बीएड धारियों के लिए भी होगी, क्योंकि वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, ये 1 सप्ताह के अंदर फैसला ले। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे शिक्षा मित्र। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास है। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड डिग्री धारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्री धारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है। यही नहीं, 69,000 भर्ती वर्तमान में गतिमान है और पूरी सीटें अब तक नहीं भरी जा सकी हैं। शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों को बाहर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी भर्ती में बीएड को किया है अमान्य। टीटी पास है 45,000 शिक्षा मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके टीईटी पास कर ली, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45,000 से अधिक टीईटी पास शिक्षा मित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बीएड डिग्री धारियों के लिए। उनके खिलाफ शिक्षा मित्र उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं। 304 पेज का याचिका उन्होंने दायर कर दिया है और ये जो न्यूज़ है वो उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड, बीएड और डीएलएड की जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं हैं वो पहले से ही लग गई हैं 1 to 5 की वैलिडिटी को लेकर। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में योग्य हैं ही नहीं, इनवैलिड हैं। तो 28 जून 2018 का गजट रद्द हो चुका है, इसीलिए ये शिक्षा मित्र जो है बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। इसके अलावा बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी भी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं। जो 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके क्लैरिफिकेशन को लेकर के बीएड डिग्री धारियों की ओर से याचिका लगाई गई है। उसी के संदर्भ में एक बार फिर से डीएलएड वर्सेस बीएड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, जो क्लैरिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वैसे तो उन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर में बहुत सारी बातें पहले ही साफ कर दी थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बीएड अभ्यर्थियों के मन में संदेह है वो इस क्लैरिफिकेशन को आने के बाद दूर हो जाएगा और कक्षा 1 से 5 तक जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सेफ जोन हो जाएगा। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर नियुक्त किए जाएंगे वो डीएलएड प्रशिक्षु ही नियुक्त किए जाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड, ये सारे कुछ फैसले जो सर्वोच्च न्यायालय की क्लैरिफिकेशन बाकी है, उसके बाद बहुत हद तक तस्वीरें साफ होती हुई नज़र आएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ है शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की पर 11 तक आपत्ति दर्ज कराएं। ये पटना से न्यूज़ है। 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की पर अभ्यर्थियों से 5 से 7 सितंबर तक डैशबोर्ड पर आपत्ति मांगी गई थी। अब आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीपीएससी ने इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी की। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और 11-12 के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों के 876 केंद्रों पर परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फ्रेंड देखिए, जो 5 से लेकर के 7 सितंबर तक आपत्ति दर्ज हो रही थी, अब उसकी तिथि बढ़ा करके 11 सितंबर कर
विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक 2 पालियों में की गई है। उक्त विषयों से संबंधित दिनांक 24 अगस्त 2023 सामान्य अध्ययन प्रथम पाली, दिनांक 25 अगस्त 2023 भाषा प्रथम पाली एवं दिनांक 26 अगस्त 2023 सभी विषय प्रथम एवं द्वितीय पाली की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए तथा दिनांक 24 अगस्त 2023 सामान्य अध्ययन द्वितीय पाली एवं दिनांक 25 अगस्त 2023 भाषा द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ई के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1 सितंबर से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर उपलब्ध हैं। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए श्रृंखला ई से कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5 सितंबर से दिनांक 7 सितंबर तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करने हेतु सूचना प्रदर्शित की गई थी। समीक्षोपरांत पुनः दिनांक 8 सितंबर से दिनांक 11 सितंबर तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु तिथि विस्तारित की जाती है। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणी नहीं होगी। तो फ्रेंड 8 सितंबर से 11 सितंबर तक अभी आप लोगों को आपत्ति करने की तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन इस तिथि का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने अभी तक कोई भी आपत्ति मतलब करके फाइनल सबमिट ना कर दिया हो। जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है वो अगर लॉगिन करेंगे तो उनमें ऑलरेडी आपने आपत्ति कर दिया इस तरह का लोगो शो करने लगेगा। इसके साथ ही फ्रेंड आपत्ति आप लोग ज़रूर दर्ज कराइए जिन प्रश्नों पे आप लोगों को डाउट है, क्योंकि अगर जिन प्रश्नों पर यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभी कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो उन पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो जिन जिन प्रश्न पे आप लोग आपत्ति करेंगे उन्हीं प्रश्न को कंसीडर किया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड आपत्ति आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड फ्रेंड अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका